दोस्तों, अगर शरीर में कहीं अचानक से गांठ बन रही है तो बिल्कुल मत घबराइए। मैं आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय लेके आई हूँ जिसको करने से आपकी गांठें जो हैं धीरे धीरे गल के ख़त्म हो जाएंगे और आपको इससे होने वाली जो परेशानियाँ होती हैं उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने गांठों के लिए कई सारे ऐसे इफेक्टिव वीडियोज़ भी दिए हैं जिसके कई सारे पॉजिटिव फीडबैक भी आए हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। मैंने ओवरी में सिस्ट के लिए भी कई वीडियोस दिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं और उससे कई लोगों के ओवरी के सिस्ट भी ठीक हो गए हैं। उसके कई सारे पॉजिटिव फीडबैक भी हैं। दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। अगर ओवेरियन सिस्ट से आप परेशान हैं तो आप उसे ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको उससे बहुत आराम मिलेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि घरेलू उपाय क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गांठें बनती क्यों हैं। दोस्तों, शरीर में कहीं भी गांठें हो सकती हैं, इसके पीछे कई कारण होता है। जैसे कभी कभी चोट लग गया तो फैटी टिश्यूज़ जो होते हैं जिसको हम लेपोमा के नाम से भी जानते हैं। तो लेपोमा जो होता है ये एक्सटर्नल गांठें आपको बाहर से दिखती हैं, उसको दबाने पे आपकी जो गांठें होती हैं इधर उधर छटकती हैं, दिखेगा। इसमें दर्द नहीं होता है, तो इसको जो लेपोमा होती है उसमें दर्द आपको बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसी गांठें घरेलू उपचार से धीरे धीरे गल जाती हैं। दूसरी चीज़ गांठें होती है सिस्ट कहते हैं, इससे बॉडी के अंदर इंटरनल पार्ट में हो जाती है, ओवरी में के अंदर हो जाता है या फिर अंदर के टाइप बॉडी में कहीं भी इस तरह के सिस्ट हो जाते हैं। तो वो इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है या फिर इंटरनल कोई बीमारी होती है उसकी वजह से हो जाता है। अगर ये दर्दनाक है, आकार में बढ़ रहा है या लंबे समय से आपकी ये गांठें हो गई हैं तो दोस्तों आपको घरेलू उपचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे कंडीशन पे आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि वो गांठें जो होती हैं कभी कभी जो बहुत पुरानी हो जाती हैं वो इतनी इन्फेक्टिव हो जाती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है, उससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है। तो पहले अगर आप बहुत पुरानी गांठ है, उसमें दर्द आपको कंटिन्यू बन रहा है, वो गांठ लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो आप बिना देरी किए हुए, बिना घरेलू उपचार किए हुए आप डॉक्टर को दिखाइए। घरेलू उपचार साथ साथ आप कर सकते हैं। और जो अगर हल्की सूजन है, गांठ जो है आपकी जहाँ पे थी वैसे ही बनी हुई है, उसमें दर्द वगैरह नहीं है, तो ऐसे गांठों के लिए आप घरेलू उपचार को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घरेलू उपचार के लिए। सबसे पहला जो इफेक्टिव उपचार है दोस्तों, ये है गर्म पानी का सेक। तो गर्म पानी का सेक कैसे करते हैं, मैंने आपको सिस्ट के लिए जो वीडियो दिया है उसमें आपको उस लिस्ट में मिल जाएगा। गर्म पानी का सेक के लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है। तो आपको क्या करना, गर्म पानी करना है, उसमें आप डालिए सेंधा नमक। सेंधा नमक डाल के अगर हम सिकाई करते हैं, कहीं पे भी गांठें होती हैं तो धीरे धीरे गल के ख़त्म हो जाती है। एक चीज़ है, कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें आप कैस्टर ऑयल जो अरंडी का तेल आता है उसको भी डिप कर लीजिए उस कॉटन के कपड़े में, और फिर वो जो सेंधा नमक वाला पानी है उसमें आप लगा के जितना सहन हो सके उतना गर्म आप जहाँ पे भी गांठें हैं वहाँ पे सिकाई करिए। दिन में 2 से 3 बार अगर आप सिकाई करते हैं तो गांठें सॉफ्ट होने लगती हैं, धीरे धीरे गल के ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह से दोस्तों दूसरा जो उपचार है ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, इसे हम कहते हैं हल्दी का लेप। हल्दी जो होता है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप इसको क्या करिए, जो हल्दी है कच्ची हल्दी मिले तो बहुत ही बढ़िया है, उसमें आप हल्का सा कद्दूकस कर लीजिए या फिर उसको पीस के पेस्ट के फॉर्म में बना लीजिए। उसमें डाल लीजिए थोड़ा सा नारियल तेल। वो पेस्ट ये ऐसा पेस्ट बन जाए कि जहाँ पे भी आपकी गांठें हैं वहाँ पे अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो इस तरह से आपको पेस्ट बना के तैयार करना है। हल्दी जो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, और नारियल के साथ इसको मिला के लगाने से जब गांठों पे लगाते हैं तो ये गांठों को सॉफ्ट करता है और धीरे धीरे जो होते हैं उसके टिश्यूज़ को मुलायम करके उसको गलाने का काम करता है और धीरे धीरे गांठें जो होती हैं गल जाती हैं। देखिए दोस्तों, लाइपोमा हो या किसी तरह की गांठें हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं अगर आप ये होम उपचार करते हैं, घरेलू उपचार करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जड़ से ख़त्म हो जाता है। आपको थोड़ा पेशेंस के साथ दिन में 2 बार अगर एक्स्ट्रा अप्लाई कर रहे हैं, दिन में 2 बार लगा रहे हैं, तो कम से कम आपको 15 से 20 दिन, 1 महीने आपको लगेंगे, क्योंकि गांठें बनने में जितनी तेज़ी से बन जाती हैं लेकिन गलने में आपको टाइम लगता है। इसके लिए पेशेंस चाहिए घरेलू उपचार कर रहे हैं, या फिर साथ साथ आप खाने पीने की भी चीज़ें ले रहे हैं, जैसे हल्दी वाला दूध है रात के टाइम पी रहे हैं, सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में आप आधा घंटा कपालभाति कर रहे हैं, तो आपकी गांठें तेज़ी से डिजॉल्व होती। तो इस उपचार को भी आप हल्दी का जो लेप है इसे भी करिए। नेक्स्ट जो उपचार है दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों, ये है एलोवेरा। एलोवेरा जो होता है ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और गांठों को गलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। क्योंकि दोस्तों जो एलोवेरा जेल होता है ये त्वचा को ठंडक देता है और सूजन को कम करने में मदद करता है। तो आपको रोज़ दिन में 1 बार एलोवेरा जो जेल होता है आप उसको काट लीजिए, कांटों को निकाल लीजिए, जेल जो है उसको जहाँ पे भी आपकी गांठें हैं अगर आप उसे दिन में 2 बार 3 बार जब भी आपको टाइम मिले आप हल्के हल्के हाथों से अगर उन गांठों पे इसको लगाते हैं तो ये गांठें धीरे धीरे डिज़ोल्व होकर गलने लगती हैं। तो आप इस तरह से एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उपचार है उसे हम कहते हैं अदरक और शहद।
अदरक और शहद एक साथ जब मिला के हम उसको लगाते हैं तो ये सूजन को कम करने का काम करता है। तो अदरक को कद्दूकस कर लीजिए, उसमें उसका जो रस होता है या फिर उसको पीस के पेस्ट फॉर्म में बना लीजिए, उसमें शहद ऐड कर लीजिए। दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप जहाँ पे भी गांठें हैं वहाँ अप्लाई करिए दिन में 2 बार, तो आप देखेंगे धीरे धीरे गांठें गल जाती हैं। इसके अलावा जो 5वां उपचार है वो है लहसुन। लहसुन जो होता है, जो लोग सुबह सुबह लहसुन खाते हैं दोस्तों, उनको देखिए गैस, एसिडिटी ऐसी समस्या नहीं बनती है। और ये क्योंकि लहसुन जो होता है वो ब्लड को प्यूरीफायर करने का काम करता है, शरीर से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, तो जो हमारे अंदर वेस्टेज हैं वो निकलते हैं, और इससे जो गांठें वगैरह होती है वो भी धीरे धीरे डिजॉल्व होती हैं। तो आप इस तरह से लहसुन का सेवन कर सकते हैं। तो लहसुन का भी सेवन आप करिए। इनमें से कोई एक उपचार करिए, साथ साथ सिकाई करिए। दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, उसको आप यूज़ करिएगा। जो मैंने बनाया है सिस्ट के लिए उपचार, उससे गांठें भी गल जाती हैं, उसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे ट्राई करते हैं, अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन गांठों से बहुत परेशान हैं, उनके लिए कई सारे ऐसे उपचार भी कर रहे हैं जो उससे ठीक नहीं होता है, बहुत सारे दवाइयों में पैसे भी खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैंने बताया गांठ आपकी बहुत पुरानी है, उसमें दर्द रहता है, उसमें सूजन रहता है, और बहुत पुरानी जो गांठें हैं तो उनको आप घरेलू उपचार के जरिए उससे समय न बर्बाद करिए। एक बार ज़रूर टेस्ट करा लिया करिए कि गांठें आपकी बिल्कुल नॉर्मल हैं या उससे उसमें कोई भी साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। अगर साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आप घरेलू उपचार जरूर करिए। मैं बताना चाहती हूँ कि अगर प्रेगनेंसी है या फिर पीरियड्स है तो उन चीज़ों में आप इन घरेलू उपचार को ना करिए, क्योंकि ये जो घरेलू उपचार है, जो हल्दी बताया जा रहा है, लहसुन बताया जाए, गर्म होता है, तो ऐसे प्रेगनेंसी में या फिर पीरियड्स में इनके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को इन चीज़ों में अवॉइड करना है। अगर कभी बहुत पुरानी बीमारियों से आप जूझ रहे हैं तो उन बीमारियों में भी घरेलू उपचारों को ना करें बिना डॉक्टर के, आप प्रिस्क्रिप्शन के। अगर डॉक्टर से आप कहते हैं, पूछते हैं, अगर वो आपको करते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, तो भी आप करिएगा। तो पुरानी बीमारियों से अगर आप परेशान हैं तो आप इस घरेलू उपचार को ना करें। प्रेगनेंसी में और पीरियड्स में इन चीज़ों में आप परहेज करिएगा। दोस्तों इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।